हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल अनुष्ठान क्लास में स्वागत है। एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जुलाई में बता दिया गया है, नोटिफिकेशन दे दी गई है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एसएससी सीजीएल के उन क्वेश्चन को जो कि जीके और जीएस में जिनकी संभावना बहुत ज़्यादा है, और जो क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे उसमें आए होंगे। तो बिना देर किए हुए हम सभी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा हाईवे है, NH44 है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी NH1 है, ऑप्शन सी NH2 है, या ऑप्शन डी है NH10। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन सही होगा, अगर NH1 की बात करें तो NH1 तो नई दिल्ली से केवल भारत पाकिस्तान बॉर्डर तक ही जाती है। NH2 की बात करें तो NH2 नई दिल्ली से कोलकाता तक ही जाती है। लेकिन अगर NH44 की बात करें तो जो आपका ऑप्शन ए है वो आपका जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाती है। तो इसलिए आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 2 कि भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ऑप्शन ए नेपाल के साथ, ऑप्शन बी चीन के साथ, ऑप्शन सी बांग्लादेश के साथ, या ऑप्शन डी है भूटान के साथ। तो आप देखेंगे अगर इनकी लंबी दूरी बतानी है तो हमें ये जानना होगा कि भारत के साथ कितने किलोमीटर की दूरी लगती है। तो अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल 1751 किलोमीटर ही भारत के साथ सीमा साझा करता है। चीन 3496 या 91 के आसपास किलोमीटर के आसपास सीमा साझा करता है। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर लंबी सीमा तय करता है, और भूटान 666 या 76 के आसपास किलोमीटर के आसपास ही वो अपनी लंबी सीमा साझा करता है। तो इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र जैव विविधता के हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। ऑप्शन ए पश्चिमी हिमालय, ऑप्शन 2 पूर्वी हिमालय, ऑप्शन 3 पश्चिमी घाट, या ऑप्शन 4 पूर्वी घाट। ठीक है, ये आपके कथन दिए गए हैं, 4 कथन हैं, उसके आधार पर ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन बी 2 और 3 दोनों सही हैं, ऑप्शन सी 3 और 4 दोनों सही हैं, या ऑप्शन डी 1 और 4 सही हैं। तो आपका जो सही जवाब होगा वो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी आपका पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट दोनों ही जैव विविधता के क्या हैं, हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच संयुक्त उद्यम है। तो तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी गोदावरी, और ऑप्शन डी है साबरमती। तो आपका जो सबसे सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 4 में वो होगा ऑप्शन नंबर ए कृष्णा। तुंगभद्रा जो नदी है वो कृष्णा की सहायक नदी है। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 5 भारत निम्नलिखित में से किस देश से यूरेनियम आयात नहीं करता है। ऑप्शन ए कजाकिस्तान, ऑप्शन बी नामीबिया, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी मंगोलिया। तो आपका इसमें सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ब्राज़ील से भारत कोई भी यूरेनियम आयात नहीं करता है। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 6 भारत में निर्माण उद्योग में सूक्ष्म उद्योग में प्लांट और मशीनरी में अधिकतम निवेश कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए 5 लाख रुपए, ऑप्शन बी 15 लाख रुपए, ऑप्शन सी 30 लाख रुपए, या ऑप्शन डी 25 लाख रुपए। तो आपका जो सही जवाब होगा वो जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 25 लाख रुपए, क्योंकि आप 5 लाख रुपए में कोई भी अमाउंट लगाकर आप इतनी सारी चीज़ों को नहीं खरीद सकते हैं। आगे की ओर चलें। आगे की ओर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कि पगलाडिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में है, ऑप्शन बी सिक्किम में है, ऑप्शन सी असम में है, या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में है। तो पगलाडिया बांध परियोजना अगर समझेंगे तो पगलाडिया, ठीक है, जहाँ लोग पागल हो जाते हैं, बारिश में पागल हो जाते हैं, तो बारिश सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, असम में होगी। तो आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा कि पगलाडिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है, असम में स्थित है। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी ताप्ती। तो आपका आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में जो सही आंसर होगा चंबल नदी पर ही गांधी सागर बांध आपका बनाया गया है। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 9
कि निम्नलिखित कथनों पर अवलोकन कीजिए। भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं। बड़े बंदरगाहों की संयुक्त क्षमता छोटे बंदरगाहों की संयुक्त क्षमता से कम है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं, या ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों गलत हैं। बिल्कुल ध्यान देकर इस क्वेश्चन को करिए। तो आप देखेंगे भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं, इसका मतलब पहला कथन सही है। दूसरा, बड़े बंदरगाह जो होंगे उनकी संयुक्त क्षमता, अगर सारे बड़े बंदरगाहों को मिला दिया है तो उनकी संयुक्त क्षमता छोटे बंदरगाहों से अधिक होगी ना, लेकिन यहाँ पे कम लिखा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 गलत है। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि चंद्रभागा नदी की चंद्रा और भागा नदियों का संगम किस स्थान पर होता है? ऑप्शन ए लेह, ऑप्शन बी लाहौल स्पीति, ऑप्शन सी श्रीनगर, या ऑप्शन डी मिठानकोट पाकिस्तान। तो आपका जो सही जवाब होगा वो सही जवाब होगा लाहौल स्पीति। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 11। जादू गोड़ा खदानें किस लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए लौह अयस्क के लिए, ऑप्शन बी माइका भंडार के लिए, या ऑप्शन सी सोने के भंडार के लिए, या ऑप्शन डी यूरेनियम भंडार के लिए। तो आपका जो सही जवाब होगा जादू घोड़ा। अब यूरेनियम से ही जादू होता है ना, विस्फोट होगा तो जादू होगा, तो इसका मतलब है जादू घोड़ा खदानें कहाँ पर किसके लिए प्रसिद्ध हैं? यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध हैं। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 12 कि भारत में सर्वाधिक जूट मिलें किस राज्य में स्थित हैं? ए ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन है असम, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो आपकी जूट वहाँ पे ज़्यादा होगा जहाँ पर जूट या कपास जहाँ पर काली मिट्टी ज़्यादा होगी, तो इसलिए जो आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पश्चिम बंगाल। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित तथ्यों का अवलोकन करें और उपयुक्त आंसर दीजिए। कथन ए है कोस्टल रेगुलेशन जोन 2011 के तहत अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का विनियमन किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है कोस्टल रेगुलेशन जोन 2011 संसद द्वारा पारित अधिनियम से लागू किया जाता है। तीसरा, कोस्टल रेगुलेशन जोन द्वारा 1991 की अधिसूचना का स्थान लिया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में जो सही ऑप्शन होगा कि कोस्टल रेगुलेशन 2011 के तहत अंडमान और विनियमन नहीं किया गया था, इसका मतलब आपका पहला ऑप्शन क्या है? गलत है। कोस्टल रेगुलेशन जोन 2011 संसद द्वारा पारित अधिनियम से लागू किया गया था। ठीक है, विनियमन नहीं किया गया था, केवल संसद द्वारा पारित अधिनियम से लागू किया गया था। तीसरा ऑप्शन है कोस्टल रेगुलेशन जोन द्वारा 1991 की अधिसूचना का स्थान लिया है। 1991 में जो अधिसूचना दी गई है उसी को संसद द्वारा क्या किया गया है? पारित किया गया है। तो आप देखेंगे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? आपका जवाब हो रहा है ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पहला ऑप्शन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली, पहला ऑप्शन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली, ऑप्शन बी मेकान लिमिटेड रांची, ऑप्शन सी हिंदुस्तान स्टील वर्कर्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कलकत्ता, ऑप्शन डी फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड बोकारो। तो आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ध्यान दीजिएगा कौन सा जोड़ा सही नहीं होगा। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है कि सही नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली में है, सही है, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन मेकान लिमिटेड रांची में है, सही है। सी ऑप्शन हिंदुस्तान स्टील वर्कर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कलकत्ता में है, ये भी सही है। तो आपका गलत कौन सा होगा, सही कौन सा नहीं होगा? फेरो स्क्रैप लिमिटेड बोकारो, जो कि ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए आपका जो सही जवाब होगा वो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 15। अरनमुला कन्नड़ी को केरल का जीआई विशिष्ट भौगोलिक पहचान टैग प्राप्त है। अरनमुला कन्नड़ी क्या है? ऑप्शन ए मिठाई है, ऑप्शन बी हस्तशिल्प है, ऑप्शन सी रोपा जाने वाला उत्पाद है, या ऑप्शन डी सॉफ्ट ड्रिंक है। तो आपका जो सही जवाब होगा कि अरनमुला कन्नड़ी क्या है? एक हस्तशिल्प है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी सही होगा। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 16। तुलबुल परियोजना देश के किस राज्य में स्थित है?
ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी हरियाणा। तो आप देखेंगे आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा जम्मू कश्मीर। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 17। पल्क जलडमरू मध्य कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है कच्छ और खंभात की खाड़ी के बीच, दूसरा ऑप्शन है मन्नार और बंगाल की खाड़ी के बीच, तीसरा ऑप्शन है लक्षद्वीप और मालदीव के बीच, और चौथा ऑप्शन है अंडमान व निकोबार द्वीप में। तो आपका जो सबसे सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, मन्नार और बंगाल की खाड़ी के बीच। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, या ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो आपका जो सही जवाब होगा, सबसे पहले नमक कानून जो आंदोलन चलाया गया था वो गुजरात से ही चलाया गया, तो सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? ऑप्शन ए है गुजरात है। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 19 कि निम्नलिखित में से कौन सा देश मेकोंग गंगा को ऑपरेशन का सदस्य नहीं है? मेकोंग गंगा को ऑपरेशन का सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी है वियतनाम। तो आपका जो सही जवाब होगा वो सही जवाब होगा ऑप्शन बी बांग्लादेश मेकोंग गंगा को ऑपरेशन का सदस्य नहीं है। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 20। बेंतवा बांस तकनीक केंद्र किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए शिलोंग, ऑप्शन बी आइजोल, ऑप्शन सी गुवाहाटी, ऑप्शन डी कोहिमा। तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा बांस कहाँ पे पाया जाता है? असम में पाया जाता है, तो इसलिए असम के किस जगह पर? गुवाहाटी क्षेत्र में क्या पाया जाएगा? बेंतवा बांस तकनीकी केंद्र होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस पर लाइक और कमेंट ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को, ताकि हम ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के सीरीज को ले आके आपके क्वेश्चन को बिल्कुल ताबड़तोड़ रूप से क्लियर करवा दें। ठीक है, तो इसके बाद इसी लेक्चर को यहीं पर क्या किया जाता है? इसी लेक्चर को यहीं पर विराम दिया जाता है। अगले लेक्चर के लिए आप सभी इंतज़ार कीजिए।